बदलापुर में नन्ही बच्चियों के साथ अत्याचार का मामला सामने आया है, जिसके चलते हर कहीं रोष है, नाराज़गी है, विद्रोह है। हमारे साथ इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम हैं। सर, बदलापुर में जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, नन्ही बच्चियां, और इस पूरे घटना को, इस पूरे क्राइम को आप बतौर वकील किस तरह से देखते हैं? बहुत शर्मनाक ऐसी घटना है। जिस प्रकार नाबालिग 2 बच्चियों पे अत्याचार हुए, जो प्रेस रिपोर्टिंग है, उससे लगता है कि एक गंभीर और इंसानियत है क्या नहीं, ये सवाल खड़े करने वाली ये घटना है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में पहली बार 10 घंटे रेल रोको आंदोलन होना ये बड़ी बात है। लोगों का गुस्सा भी जायज़ था, क्योंकि जिस प्रकार ये पूरे मामले में जो कुछ जिन लोगों ने अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उनके प्रति भी गुस्सा एक था। सर, लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई, पहले पिछला अगर घटनाक्रम देखें तो स्कूल का प्रशासन उसमें से बिल्कुल ढीला रवैया रहा। फिर पुलिस के पास वो पहुँचे, उनकी तरफ से भी कोई एक्शन लिया नहीं गया वक्त पे, और इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं असर हमें रेल रोको में दिखाई दिया, लोगों का विद्रोह दिखाई दिया। ऐसे जब घटनाएं हो रही हैं तो खासकर सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो या शिक्षा का महकमा हो, क्या कुछ कदम उठाए जाने की उस वक्त ज़रूरत है ताकि लोगों का विद्रोह कम हो, लोगों का गुस्सा शांत हो सके? देखिए, जो घटना हुई वो तो बहुत क्लेशदायक है, दुखदायक है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इस प्रकार की घटना वापस न सिर्फ महाराष्ट्र में लेकिन पूरे देश में नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी सरकारों को कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि जहाँ छोटे बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, उनके लिए वॉशरूम में जाने के लिए किस प्रकार की सेवा उपलब्ध है, क्या जेंट्स है क्या लेडीज़ है, और हमेशा लेडीज़ ने रखना चाहिए। एक बात, वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी की निगरानी चाहिए। तीसरी चाहिए, क्लास टीचर ने अपने इसमें नोटिंग करना चाहिए। अगर छोटी बच्ची कहीं वॉशरूम में कोई लेके जाता है तो उसको नोटिंग, सिग्नेचर इनके कस्टडी में दिया है, ये भी रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो स्कूल प्रशासन कहेगी कि हमने हमारा ये नहीं था। इस प्रकार को किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं टाली जा सकती। तो इसलिए मुझे लगता है कि पोक्सो में भी कुछ सुधार लाना की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियाँ पर अगर ऐसे अत्याचार होते होंगे और वॉशरूम के बहाने में वॉशरूम में होते होंगे, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी चुनौती है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस एजेंसी को नहीं, पूरी सरकार को, पूरी व्यवस्था को है। और जिस प्रकार दरिंदी इस शख्स ने दिखाई है, मुझे लगता है कि आगे चल के हमें ये सोचना होगा कि इस प्रकार के मामले की हरकतें वापस नहीं होनी चाहिए। और इसलिए जो इस प्रकार ये काम करता है, तो उसके लिए मैं कानून में, पोक्सो में भी, वो चाहे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्कूल के, वो ये नहीं जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टाल सकते हैं कि भाई हाँ हमने तो रखा था लेकिन हमें नहीं पता चला, सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे, ये नहीं टाल सकते। वो भी एक दंडनीय अपराध जब तक नहीं बनाया जाता, तब तक इसमें लोगों की मानसिकता में सुधार नहीं होगा। इसके अलावा सर, जब ये मामला सामने आया कि जो सिक्योरिटी था उसी की तरफ से वो शराकत हुआ, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी नियमित रूप से स्क्रूटनी हो या कहीं ना कहीं काउंसलिंग हो या उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हम रखने की अगर बात करें, तो उसकी भी ज़रूरत अब निर्माण हुई, इसकी ज़रूरत है अब। नहीं, देखिए, जिस शख्स को एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, मैं लेता है कि इस प्रकार इसका स्पेशल क्राइटेरिया चाहिए कि किस लोगों को बच्चों की सेवा में रखा जाए। जहाँ तक वॉशरूम में, जहाँ तक स्कूल के ग्राउंड्स हैं, बच्चों को लेके जाते उनके पेरेंट्स के हवाले किया जाता, तब तक। जैसे स्कूल बस में आज भी हम देखते हैं, रिक्शा में, स्कूल बस, रिक्शा
रिक्शा में तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि छोटे छोटे बच्चे अलग अलग जगह छोड़ा जाता है, 10-10, 15-15 बस रहते हैं, एक्सीडेंट होता है, सभी बच्चों को होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार की भी ये जिम्मेदारी है, कानून की, लॉ एंड एनफोर्सिंग एजेंसी पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर इस प्रकार को एफआईआर दर्ज लेने में वक्त लगता है तो क्यों लगता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बदलापुर की घटना में महाराष्ट्र सरकार ने तो तुरंत कार्रवाई की, उन सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जब उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी, क्या होगा वो बाद में हो जाएगा। लेकिन आज जो बच्चों को जो मानसिकता उनकी ये हो गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हमारे मोबाइल से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस मामला सभी ने लेना चाहिए। सर, आप एक बड़ी कैनवास पे बात कर रहे हैं, एक बड़ी चीज़ तस्वीर रख रहे हैं सामने, क्योंकि स्कूल बस हो, रिक्शा हो, क्योंकि बच्चों की अगर सुरक्षा का मामला है तो सिर्फ एक स्कूल या उसके बाथरूम या टॉयलेट तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत आगे तक जाता है। क्या आप इस और इशारा कर रहे हैं कि सरकारें इन सारी चीज़ों को समझकर एक ऐसा कानून या एक इस तरह की नियमावली बनाए जो स्कूलों को लागू हो, जो स्कूल बस को लागू हो, रिक्शा को लागू हो? नहीं, देखिए, मैं इस बात का कह रहा हूँ, जिस प्रकार छोटे बच्चों पर अत्याचार होते हैं, जिन पे सेक्स असॉल्ट होता है, उनके लिए पोक्सो में ही सुधार लाना जरूरी है अभी। क्योंकि जब तक दंडनीय, चाहे वो स्कूल हो, स्कूल बस हो, अगर इसमें किसी पर अत्याचार होते हैं तो वाई दोज पीपल हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द स्कूल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा? उनको पोक्सो के अंतर्गत सजा का प्रावधान भी चाहिए। क्या आप इशारा कर रहे हैं कि जो क्राइम कमिट कर रहा है, इसके अलावा जो स्कूल के टीचर या जो है वो भी? टीचर को तो नहीं कहूँगा, क्योंकि टीचर नहीं जाते, लेकिन सीसीटीवी चल रहे कि नहीं चल रहे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट में लेना चाहिए। तो आज ये बनता है, सरकार को ये देखना होगा कि इस तरह के अधिनियम होना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होनी चाहिए कि भाई, नहीं तो आप हमेशा कह देंगे नहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा तो तुम्हें सजा होगी भाई। ये कोई भी किस प्रकार का डिफेंस नहीं लेना चाहिए। और अगर बच्ची या बच्चा स्कूल से मतलब अपने क्लासरूम से बाथरूम की तरफ जाता है तो उसके जाने का समय, आने का समय भी नोट होना चाहिए। अगर देर लग रही है तो टीचर को कंसर्न होना भी ज़रूरी है कि बच्चों इतना वक्त क्यों लगे। मैंने यही बात कही ना, जब टीचर किसी बच्चों की कस्टडी, जो मेल और फीमेल सर्वेंट के कस्टडी में देता है बच्चों को, तो उसकी नोटिंग होनी चाहिए, उसको पूछताछ की जानी चाहिए क्लास टीचर ने भी कि जाके आए तुम वॉशरूम में, अगर वक्त लग रहा है ज़्यादा तो क्यों कुछ लगा है तो पूछना चाहिए। ये मुश्किल, कुछ लोग कहेंगे ये मुश्किल है, लेकिन देखिए, करना आज ज़रूरी है, नामुमकिन नहीं, नामुमकिन नहीं है। सर, बदलापुर की मुख्य घटना पे आ जाते हैं। आपको सरकारी वकील, विशेष सरकारी वकील के तौर पे नियुक्त किया जा रहा है, सरकार ने उसकी घोषणा कर दी है, एसआईटी भी सरकार ने नियुक्त कर दी है। आप किस तरीके से अब इस वक्त इस पूरे क्राइम पर काम कर रहे हैं? देखिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन मुझे अब तक नहीं मिला है, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने कल फ़ोन पे मुझे बात की और मुझे विनती भी की, मैंने स्वीकृति कर दी है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम जो है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, वो पुलिस ने चार्जशीट दर्ज करने के बाद होता है। जब चार्जशीट जांच एजेंसी दर्ज करेगी तभी मुझे मालूमात पड़ेगी कि क्या सबूत लाया है, क्या सबूत नहीं है। सर, चूँकि एसआईटी बना दी गई है तो आपके लिहाज से कितना वक्त लगना चाहिए? पूरा मामला अगर आप जब देख रहे हैं तो आपके हिसाब से ये ओपन शट मामला है या बिल्कुल इसके लिए वक्त जाएगा? आपके हिसाब से कितना टाइम फ्रेम है? क्योंकि लोगों में एक जो गुस्सा है कि तुरंत इसमें न्याय होना चाहिए। देखिए, ये आज कहना मुश्किल है, चार्जशीट में क्या निकल के आता ये देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है, लोगों की भावना मैं समझ सकता हूँ, लोगों का गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ भी आरोपी हो उसको भी पूरा उसके बचाव के लिए अधिकार है। 26/11 के आतंकी हमले में कसाब को तो सभी ने देखा था, फिर भी कसाब के खिलाफ ट्रायल क्यों चलाई है, इस प्रकार का सवाल भी किया था मैंने जब ट्रायल चलाई। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे देश में कानून सबसे ऊंचा है,
और अगर हम सिर्फ कसाब को फांसी चढ़ा देंगे इस प्रकार की, तो हम कैसे साबित कर पाएंगे कि 26/11 का आतंकी हमला ये भारत से युद्ध खेलने का आरोप था? इसमें पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है, जिसकी तार ISI से जुड़ी थी, ये कैसे साबित करे? और उसी लिए उस प्रकार उसी वक्त में जो सरकार थी, उसको केंद्र सरकार थी, उसको मैंने समझाया कि सिर्फ कसाब के खिलाफ उसको फांसी पे चढ़ाना हमारा ये फर्ज नहीं है, हमें पूरी तरह से देखना चाहिए। और अंतिम में आपको कहूँगा कि पूरे विश्व में हमने जिस प्रकार 26/11 का आतंकी हमला चलाया, उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने ऐसा आरोप नहीं लगाया कि वो अजमल कसाब पाकिस्तान का है इसलिए उसको फांसी दी गई गलती से। पाकिस्तान में भी नहीं कहा। मैं खुद कसाब को फांसी देने के बाद पाकिस्तान गए थे, वहाँ से आम आदमी को भी मिला था, होम मिनिस्टर में पाकिस्तान की गया था, किसी आदमी ने ये आरोप नहीं लगाया। इसलिए हमारी भारत की न्याय व्यवस्था एक आज बलबूते दावे पे खड़ी है, जो दोनों को न्याय देती है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को भी। और इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है कि ऐसे दरिंदे को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। हमारी कोशिश तो ये रहेगी, लेकिन जांच एजेंसी क्या सबूत लाते इस पर निर्भर है अभी। सर, पूरा मामला अगर आप देख रहे हैं इस वक्त, तो किस तरह की सज़ा का प्रावधान है, कितनी मैक्सिमम सज़ा हो सकती है? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं कोई कमिट करूँगा नहीं, कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक जांच एजेंसी का नतीजा नहीं आता तब तक मैं कुछ बात नहीं करूँगा। लोगों को गुस्सा लेकिन तो फांसी दे दी जाए, इस तरीके की भावनाएं आप निकल दी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उज्जवल निकम इंडिविजुअली भी सहमत है, लेकिन जब पब्लिक प्रोसीडियर हैसियत को देखूंगा तो मुझे देखना होगा कि क्या सबूत है। सर, इसके अलावा आपकी नियुक्ति को लेकर खासकर विपक्ष जो है वो एक तरह की बयानबाजी कर रहा है। वो कह रहा है कि आप तो चूँकि बीजेपी से संलग्न हैं और पूरी ये जो स्कूल है वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखती है, ऐसे में आप कैसे न्याय दे पाएंगे? आपकी पूरी अब तक की जो न्यायिक व्यवस्था में आपने काम किया है उसको लेकर प्रश्न चिन्ह, आपकी वकालत के पूरे उस पर प्रश्न चिन्ह। देखिए, जिस विरोधी नेता ने इस प्रकार का घिनौना आरोप किया, 26/11 के आतंकी हमले में करकरे जी जो शहीद हुए वो अजमल कसाब और अबू इस्माइल की गोली से नहीं हुए, तो उसको RSS के इंस्पेक्टर ने मारा, इस प्रकार का बेछूट और बेलगाम झूठा आरोप भी लगाया गया था। हालांकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उस विरोधी नेता से पल्ला झाड़ लिया था, उन्होंने कहा कि उसका इंडिविजुअल है। मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे गंभीर मामले में भी इस प्रकार की राजनीति ये लोग करते हैं, ये बड़ी दुखद बात है। हाँ, जरूर मैं बीजेपी के टिकट पर पार्लियामेंट के इलेक्शन के लड़ा था, 16,000 से मैं हार गया। मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख इस बात का है इस प्रकार के घिनौने आरोप कर आपको अगर लगता होगा कि आप मुझे मेरे कार्य से विचलित करोगे, तो नहीं, क्योंकि आपके पक्ष के लोग किस प्रकार के दरिंदे की वकीली करते हैं, किस प्रकार की टेररिस्ट की वकालत करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। इतना ही नहीं, तो जब केंद्र में कांग्रेस थी, राज्य में कांग्रेस थी, तब आप लोगों ने जो फिल्म अभिनेता को बचाने की क्या कोशिश की? मैं उस वक्त तो सरकारी वकील था ना। क्या हुआ कि पर्दे में रहने दीजिए, ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को एक आश्वस्त कर चाहता हूँ कि उज्जवल निकम ऐसा नहीं है। उज्जवल निकम मेरे सामने कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आया आरोपी करके अभियुक्त, तो उसे अगर सबूत है तो उसे दंड जरूर मिलेगा। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि स्कूल तो बीजेपी से है और वहाँ के लोगों को भी आखिर आपको कटघरे में खड़ा करना होगा, उनके खिलाफ भी मामला चलेगा, तो कहीं आप जो है बीजेपी के हैं इसलिए उनको सॉफ्ट कॉर्नर हुआ, किस तरह आपकी पूरे नज़र नहीं आएगा? क्या ये आप आश्वस्त सभी को कर रहे हैं? बिल्कुल भैया, मैं तो कह रहा हूँ, मेरा जन्म तो हनुमान जयंती का हूँ। जिसने गुनाह किया है उसको उनको दंड जरूर मिलेगा। सबूत जांच एजेंसी ने मेरे सामने लाना चाहिए। देखिए, हमारी कानून सिस्टम तो ओपन एंड शट है, ऐसा तो कोई नहीं है कि छुपा के क्या सबूत है क्या नहीं है। जो भी सबूत होंगे उसके आधार पे सभी को सजा का मिलने का मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। और आप इस प्रकार की राजनीति ये छोड़ दीजिए, इस प्रकार की घिनौनी राजनीति करके मुझे नहीं लगता कि आप अपनी तरक्की कर रहे हैं। अगर इस तरह की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं आरोप आप पे लग रहे हैं, शायद पूरे जब केस चले उस वक्त भी दौरान सारी चीज़ें शायद हों,
तो क्या आपके पूरे में नहीं कहीं प्रभावित होंगे आप, आपकी पूरे उसमें प्रभाव पड़ेगा कुछ? क्या आपको लगता है मेरी वाणी से अभी से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपके आप आरोप सुनने मैं दुखी हो गया है, मैं गुस्से में आ गया, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं मेरे यूजुअल स्टाइल से बोलता हूँ। अरे आज तक मैंने हमेशा मेरी जिंदगी में वकालत शुरू की, सिर्फ अभियुक्त के खिलाफ ही लड़ता रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि कितने आरोपी ने क्या क्या कहा, क्या क्या किया हमारे बारे में? हमने कभी डरे? नहीं डरे। एक आखिरी सवाल, जो लोग कल सड़कों पर उतरे, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, कई उम्मीदें और आशाएं अभी आपसे बंधी हुई, आप उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपके माध्यम से यही ज़रूर कहूँगा कि जांच एजेंसी को अपना काम करना दीजिए। जांच एजेंसी जो भी सबूत आएंगे, जो भी कानून के बेसिस पे रहेंगे, उसे उनका इस घिनौना प्रकार को, उन बच्चियों को न्याय दिलाने का मेरी हर कोशिश ज़रूर रहेंगी और मैं उसमें कामयाबी मुझे ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे उज्जवल निकम, जिन्होंने हमें सारी पूरा घटना क्या है, किस तरीके से पूरी केस लड़ी जानी है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, बावजूद इसके न्याय उस पीड़िता को ज़रूर मिलेगा, ये वो दावा करते हैं। कैमरामैन विजेंद्र के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।